children, how are you all? I hope you all are fine and taking care of yourself. So children, today we are going to do maths chapter number 12. Can we share? Okay children, so we have already completed half our chapter and today we will do the rest half. So everybody open your page number 166. आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा है इफ़ देयर आर 60 बनानास एंड 2 monkeys हाउ मैनी विल ईच मंकी गेट। अब 60 बनानास है और 2 monkeys है, और यहाँ पे क्वेश्चन मेन क्या है कि 60 बनानास है और 2 monkeys है, तो हाउ मैनी विल ईच मंकी गेट, तो एक मंकी को कितना मिलेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप सबको मैं एक डिवाइड का प्रॉपर एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। सो एवरीबडी पे अटेंशन। ओके, सो ये जो है इससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जो हमारा वहाँ पर लिखा हुआ था वो था 60 बनानास, तो लिखेंगे क्या, 60 डिवाइड बाय 2। 60 बनानास को 2 मंकीज़ में डिवाइड करना है, तो क्या लिखेंगे, 60 डिवाइड बाय 2। अब उसको हम सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अंदर लिख देंगे 60 और बाहर लिख देंगे 2। अब नाउ यू हैव टू सी, ये जो फर्स्ट नंबर है ये इस 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो आप सब मुझे बताओ कि 6 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो 2 का टेबल बोलेंगे सबसे पहले, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे 2 3 ज़ा, 2 कितने ज़ा, 3 ज़ा, तो यहाँ ऊपर हम लिखेंगे 3। 2 3 ज़ा कितना होता है, 6 होता है। इसको कर देंगे माइनस, और ये जो ज़ीरो है इसको नीचे लेकर आएंगे, लेकिन ज़ीरो से हम कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर ज़ीरो। तो जो ये ज़ीरो सॉल्व नहीं हुआ है उसको हम ऊपर लेकर आ गए हैं, तो इट विल बी 30। 2 कितने ज़ा, 2 30 ज़ा 60। ओके, समझ आ गया आपको। या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 2 30 ज़ा 60 ऐसे करके। ओके, अब दूसरा हम लेंगे एग्जाम्पल 44 डिवाइड बाय 2। ओके, अब देखना है ये 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो आप यहाँ पर 2 ज़ा 4 लिख सकते हो। फिर क्या करना है, ये जो 4 है उसमें से इसको माइनस करना है। ओके, सो 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 कितना होता है, 0। उसके बाद हम इस 4 को नीचे लेकर आएंगे, यहाँ लिखा 4। अब 2 कितने ज़ा, अगेन 2 2 ज़ा, 2 2 ज़ा कितना, 4, 2 2 ज़ा 4। इसको अगेन माइनस किया, 4 माइनस 4 0। तो यहाँ पर हमें फाइनल आंसर मिल गया। इसको बोलते हैं 22। ये जो है वो होता है क्वोशिएंट और ये जो है वो है रिमाइंडर। ओके, ये क्या है, क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। सो आप सबको इसको समझ जाना है और हो सके उतनी डिवाइड के सम्स की प्रैक्टिस करनी है। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। अब आपको समझ आया, यहाँ पर होके 30 बनानास, 60 डिवाइड बाय 2 हमने आगे किया था, तो हमें क्या मिला था, 30 मिला था। तो फिर हमने यहाँ पर 30 बनानास लिखे हैं। नाउ 5 फ्रेंड्स फाउंड 10 5 रुपीज़ कॉइन ऑन द ग्राउंड। 5 फ्रेंड्स को 10 5 रुपीज़ कॉइन ग्राउंड पे मिले, मतलब ज़मीन पे गिरे हुए 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स मिले हैं। ओके, दे शेयर्ड देम इक्वली। अब 5 फ्रेंड्स थे, उनको 10 कॉइन्स मिले 5 5 रुपीज़ के, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम सबको मिले हैं तो हम इसको इक्वली सब शेयर कर लेंगे।
ईच फ्रेंड गॉट 10 रुपीज़, हर एक फ्रेंड को 10 रुपीज़ मिला। अब वो कैसे हुआ, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कितने मिले, 10 5 रुपीज़ कॉइन मिले, तो उनको टोटल कितने रुपीज़ मिले, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 5 का कितना होता है 50, तो उनको रुपीज़ टोटल कितने मिले 50 मिले। अब उस 50 रुपीज़ को वो फ्रेंड्स, वो 5 जो फ्रेंड्स है वो इक्वली डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखा है 50 डिवाइड बाय 5, 50 डिवाइड बाय 5, 5 10 50, ये हो गया माइनस, तो हमारे पास क्या आंसर आया 10। आ गया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ देर आर 16 10 रुपीज़ नोट्स एंड 4 फ्रेंड्स टू शेयर, देन 16 10 रुपीज़ की नोट है और उसको शेयर करने के लिए 4 फ्रेंड्स है, मतलब कि 16 इंटू 10, अगर हमें टोटल मनी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे 16 इंटू 10, 16 10 होता है 160। ओके, सो टोटल रुपीज़ उनके पास हुए 160। अब ये क्या कर रहे हैं, 16 10 रुपीज़ नोट को 4 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है, तो उन्होंने डायरेक्ट 16 डिवाइड बाय 4 किया, तो 16 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 16 और 4 के टेबल में 1 आता है नहीं आता है, तो हम इन दोनों नंबर्स को साथ में ले लेंगे, तो 4 4 16, ये हुआ 0 0, 4 4 कितना होगा 16, तो 16 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये जो आपको मिला है 4, उसको 10 रुपीज़ के लिए, 10 रुपीज़ की नोट थी ना, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 10 40, सो ईच फ्रेंड गेट्स, हर एक फ्रेंड को कितने रुपीज़ मिलते हैं 40 रुपीज़ मिलते हैं। 5 friends found rupees 100, they share it equally, how much will each get। अब 5 फ्रेंड्स है उनको 100 रुपीज़ मिलते हैं और वो जो है उसको इक्वली शेयर करते हैं, तो हर एक को कितना मिलेगा, तो फिर से उन्होंने क्या किया 100 को 5 से डिवाइड कर लिया, 100 डिवाइड बाय 5 होता है 20, ठीक है, तो उन्होंने 20 रुपीज़ हर एक फ्रेंड को दिए हैं। Hari Prasad has 30 meters of rope. He distributes it equally among 3 children. अब हरि प्रसाद जो है उसके पास एक 30 मीटर जितनी रोप है और उसने क्या डिसाइड किया है कि वो उसको अपने तीनों बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब एक जितनी ही देना, एक जितनी ही बांटना। ओके, ईच चाइल्ड गेट्स डैश मीटर रोप। अब 30 मीटर रोप है और 3 चिल्ड्रन है, तो 3 के टेबल में 30 आता है, हाँ 3 कितने 10 30, 30 माइनस 30 होगा 0। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है 10 है, तो हर एक बच्चे को कितनी 10 मीटर रोप मिलेगी। If there is 36 meter of rope, how much of rope will each child get? अगर 36 मीटर रोप है तो कितनी मिलेगी हर एक बच्चे को। अगेन आप वही करोगे, 36 डिवाइड बाय 3 तो होगी 12 मीटर्स। एंड इफ़ देर इज 60 मीटर ऑफ रोप, अगर 60 मीटर की रोप होती है तो कितनी मिलेगी, हाउ मच विल ईच चाइल्ड गेट। तो फिर से 60 को आपको 3 से डिवाइड करना है, तो 3 2 6, माइनस करेंगे तो आ गया 0, और ये जो 0 है ये वैसे ही हम काउंट नहीं करेंगे तो ऊपर लगा देंगे, तो कितना होगा हर चाइल्ड को कितना मिलेगा 20 मीटर्स। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। हाउ मैनी शेल्फ्स, आई हैव 20 बुक्स, आई कैन कीप 5 books in one shelf, so how many shelves do I need in my अलमारी। अब there is a person, उसने क्या बोला है कि मेरे पास 20 बुक्स है और मुझे एक शेल्फ चाहिए जिसके अंदर मैं वो बुक्स रख सकूं, लेकिन मेरे हर एक शेल्फ के अंदर सिर्फ 5 बुक्स रह रही है,
तो मुझे अपनी अलमारी में कितने शेल्फ बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये शेल्फ है। ठीक है, 5 बुक्स इन द फर्स्ट के अंदर 5 बुक्स रह गई है। अब कितनी बची, 15 बुक्स बच रही है। उसने 5 मोर और 5 उसने सेकेंड शेल्फ में डाल दिए, तो बची 10 बुक्स। उसके बाद अगेन 5 मोर इन द थर्ड सेल्फ में भी उन्होंने डाल दी। 5 बुक्स मोर लेफ्ट और 5 बुक्स बच रही है, वो उन्होंने फोर्थ सेल्फ में डाल दी। 5 मोर बुक्स इन द फोर्थ सेल्फ। 20 बुक्स हैव फिल्ड अप 4 शेल्फ्स ऑफ अलमारी। 20 बुक्स के लिए कितनी अलमारी के शेल्फ चाहिए होंगे, 4 शेल्फ चाहिए होंगे। 20 बुक्स पुट इनटू इक्वल ग्रुप्स ऑफ 5 टेक 4 शेल्फ्स। अब 20 बुक्स को इक्वल ग्रुप ऑफ 5 के इक्वल ग्रुप्स में अगर डिवाइड कर कर हम डालेंगे तो हमें कितने सेल्फ चाहिए होंगे, ईच टेक 4 सेल्फ्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। लेट अस ट्राई दिस। हेयर आर 28 बटन्स। यहाँ पे 28 बटन्स है, ये सारे जो है वो टोटल 28 बटन्स है। ओके, और टेलर पुट्स 4 बटन्स ऑन 1 शर्ट। एक शर्ट के ऊपर टेलर 4 बटन्स डाल रहा है। सो देयर आर 7 शर्ट्स विथ नाउ देयर आर 7 शर्ट्स विथ बटन्स। अब यहाँ पर एक शर्ट पे अगर 4 बटन्स लग रहे हैं तो टोटल कितने शर्ट्स पे सारे बटन्स लगेंगे, 7। ये हो गए 7 शर्ट्स के ऊपर बटन्स। अब नीचे जो है हमारे लिए क्वेश्चन है 28 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 7। इनको ये कैसे पता चला कि अगर 4 बटन लगा रहे तो हमें 7 ही शर्ट चाहिए होगी। उन्होंने क्या किया, 28 को डिवाइड कर लिया 4 से। अब हमारे लिए क्वेश्चन है, इफ़ देयर आर 28 बटन्स एंड द टेलर पुट 7 बटन्स ऑन ईच शर्ट। अगर हमारे पास 28 बटन्स है और टेलर जो है वो एक शर्ट के ऊपर 7 बटन्स लगा रहा है, देयर विल बी डैश शर्ट्स विथ बटन्स। तो कितने शर्ट्स पे 28 बटन्स लग जाएंगे। टोटल हमारे पास कितने बटन्स है, 28। ठीक है, और 7 बटन एक शर्ट पर लग रहा है, तो 28 डिवाइड बाय 7। अब 28 7 के टेबल में आता है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा होता है 28। तो 28 माइनस 28 होगा 0 0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया था, देयर विल बी 4 शर्ट्स विथ बटन्स। टोटल कितने शर्ट्स बनेंगे, 4 शर्ट्स। 28 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 4। आपको समझ आ गया चिल्ड्रन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ। प्रैक्टिस टाइम। अब ये जो है ये एक्सरसाइज है, इसकी मैं फर्स्ट 2 आपको समझा दूंगी, तो आगे के जो है वो खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी, जिसकी आपको PDF मैं भेज दूंगी। ओके, मिंकू पुट्स हर 15 लड्डूज इक्वली इनटू 5 बॉक्स। अब आप यहाँ पे देख रहे हो 5 बॉक्सेस है। मिंकू जो है एक लड़की है, वो उसके पास 15 लड्डूज है और वो बोल रही है कि मैं हर एक बॉक्स में इक्वल अमाउंट ऑफ लड्डू डालूंगी, मतलब हर एक बॉक्स में एक जितने ही लड्डू डालूंगी। हाउ मैनी लड्डूज विल बी देयर इन ईच बॉक्स। तो फिर हर एक बॉक्स में कितने लड्डू होंगे, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 15, ये जो 15 लड्डूस है उसका 15 और 5 बॉक्स है तो 15 डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। अब 5 के टेबल में 15 आता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो 15 माइनस 15 कितना होता है, 0। तो हमारे पास कितना आंसर आया, क्वेश्चन क्या आया हमारा, 3। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे देयर विल बी 3 लड्डूज इन ईच बॉक्स। हर एक बॉक्स में कितने लड्डू आएंगे, 3। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो टोटल ऐसे 15 लड्डूज जो है वो हो जाएंगे। 15 डिवाइड बाय 3, 15 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 3।
ओके, नाउ if she uses only 3 boxes, how many laddus will each box get? अगर वो सिर्फ 3 बॉक्सेस यूज़ कर रही है, पहले वो कितने बॉक्स यूज़ कर रही थी? 5। अब अगर वो सिर्फ 3 बॉक्सेस यूज़ कर रही है तो कितने लड्डू आएंगे? तो हमें क्या करना होगा? सिंपल है एकदम। 15 को किससे, कितने बॉक्स है? 3 बॉक्स है तो 3 से डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 15 आता है, सारे 3 का टेबल बोलो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो 3 5 ज़ा 15। अब ये 15 में से इस 15 को माइनस करना है। 15 माइनस 15 0। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया? 5। देयर विल बी 5 लड्डूज इन ईच बॉक्स। हर एक बॉक्स में कितने लड्डू हो गए? 5। 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 5। उसके बाद नेक्स्ट जो है नीचे है, शेयर 25 बनानास अमंग 5 मंकीज़। 5 मंकीज़ है, आप यहाँ पे देख रहे हो 5 मंकीज़ है, ठीक है। उनके बीच में हमें क्या करना है? 25 बनाना शेयर करना है। हाउ मैनी बनानास फॉर ईच मंकी? हर एक मंकी के लिए कितने बनाना होंगे? तो बनानास कितने हैं? 25 है, और कितनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5 में। तो हम क्या करेंगे? 25 बनानास और कितने मंकीज़? 5 मंकीज़, उसके अंदर हम उसको डिवाइड कर देंगे। चलो अब 5 का टेबल वापस से बोलना होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा होता है 25। तो 25 माइनस 25 0। तो 25 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 5। हमारा क्वेश्चन क्या आया था? 5 आया था। ईच मंकी हैज़ 5 बनानास। हर एक मंकी को 5 बनानास मिलेगी। अभी इसके आगे की एक्सरसाइज जो है वो आपको खुद कंप्लीट करनी होगी, जो मैं आपको PDF में भेज दूंगी। और आपको कुछ डिवाइड के सम्स भी आएंगे, वो भी आपको कंप्लीट करना होगा। ओके, थैंक यू।